हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मौज में होंगे, अपने घर पे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन वाला चैप्टर हमारा चालू है और लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने प्रिपरेशन डिस्कस कर लिया था। केमिकल रिएक्शन कुछ हम लोगों ने पढ़ ली थी, SN1 अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज के इस लेक्चर से हम लोग हेलो एल्केन की कंप्लीट केमिकल रिएक्शन फिनिश कर देंगे और आने वाले लेक्चर के अंदर मान के चलिए इस चैप्टर को हम बाइंड अप भी कर देंगे। इट मींस आने वाले 2 लेक्चर के अंदर ये चैप्टर खत्म होने वाला है। मतलब पूरा कंप्लीट चैप्टर हम लोग डिस्कस कर लिए और एक लेक्चर बनेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस का। सही है? चलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। लेक्चर देखने से पहले आप सभी लोगों से इतनी सी गुजारिश करना चाहूंगा मैं कि आप लोग नोटबुक और पेन निकाल के बैठिए। जो बात लिखने को कहा जाए वो आप लोग लिख लेना और जो बात समझने की है पेन नीचे रखकर आराम से समझना है, अच्छे से टॉपिक को फील करना है। समझ में आता है तो उतार लेना है, कुछ डाउट आते हैं तो हमसे कांटेक्ट करके आप अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं। हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहली अभिक्रिया होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी क्या होती है दोस्तों? धातुओं के साथ अभिक्रिया। तीसरी क्या होती है? विलोपन अभिक्रिया। जरा मैं थोड़ा सा रिकेप करवा देता हूं बेटा जी, थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिकेप करवा देता हूं। अपनी रिएक्शन कौन सी थी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो, हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शन यहां लिखता हूं सिर्फ और सिर्फ मैं केमिकल रिएक्शन। क्या लिखता हूं मेरे बच्चों? केमिकल रिएक्शन लिखता हूं। और ये केमिकल रिएक्शन दोस्तों 3 टाइप की होती है। एक बार आप लोग देख लेना ना यार। एक तो होती है दोस्तों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत अच्छी बात है। एक होती है मेटल के साथ में रिएक्शन, एक होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था। और ये रिएक्शन 2 टाइप की होती है, SN1 एंड SN2 रिएक्शन। सही बात है। तो बेसिकली ये केमिकल रिएक्शन हम लोगों को देखना है। हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जिसके अंदर हम लोगों ने SN1 रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर से हम लोग अच्छी तरीके से रूबरू होंगे SN2 के लिए। तो आप सभी लोग एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ में डाल दीजिए SN2 अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट SN2 अभिक्रिया, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब SN2 अभिक्रिया की फुल फॉर्म आप लोग जानते ही हो, बाई मोलिक्यूलर, बाई मतलब 2, बाय मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन बाय मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। करेक्ट दोस्तों, इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। याद करो, जब हम लोगों ने SN1 अभिक्रिया पढ़ी थी तो SN1 अभिक्रिया के मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बता दिए थे। अगर दोस्तों आप लोगों ने वो लेक्चर देखा है, इट मींस इससे पहले वाला लेक्चर आप लोगों ने देखा है, तो उस लेक्चर में आप भली भांति जान चुके हो कि SN1 अभिक्रिया की क्या कहानी होती है, क्यों SN1 को पढ़ा जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन का फैक्टर किस तरीके से उसको प्रभावित करता है, वो सारी बातें मैंने आप लोगों को समझा दी थी। अब SN2 अभिक्रिया की दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों एक एक बात आपको सुनना है, बोर्ड पे लिखेंगे, आपको साथ साथ में नोट्स बनाने हैं। ओके, चलो। SN2 अभिक्रिया की मेरे प्यारे बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं तो SN2 अभिक्रिया बेसिकली एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। पहली बात आपको समझ में आ गई, SN2 अभिक्रिया एक पद में संपन्न हो जाती है। दूसरी बात यह होती है कि SN2 अभिक्रिया के अंदर एल्किल हैलाइड पर नाभिक स्नेही का पीछे से आक्रमण होता है। याद रखने वाली बात है कि SN2 अभिक्रिया के अंदर दोस्तों जो आपका एल्किल हैलाइड है ना यार, उसमें क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है पीछे से अटैक करता है और हेलोजन को बाहर निकालेगा। किस तरीके से हेलोजन को बाहर निकालेगा बच्चों, अभी कुछ देर में हम लोग समझ लेंगे। पहली बात क्या होती है,
एक पद में कंप्लीट होती है। दूसरी बात क्या होती है कि नाभिक स्नेही का आक्रमण पीछे सु होता है, यस और नोट। तीसरी बात क्या होती है कि SN2 अभिक्रिया के अंदर कोई भी मध्यवर्ती नहीं बनेगा। SN2 अभिक्रिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक संक्रमण अवस्था बनती है, जो कि एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होता है। हाँ ना बोलो मेरे यारो, आपको बात तो समझ में आ गई होगी ना यार, इतनी बात आप लोग समझ चुके हो। अगर मैं टॉपिक को और आगे बढ़ा दूं तो SN2 अभिक्रिया में जब अभिक्रिया के वेग की बात की जाती है तो SN2 अभिक्रिया का वेग क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, अभिकारकों की सांद्रता के साथ साथ में न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर भी निर्भर करती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द्विअणुक बाइमोलिक्यूलर। ये सारी बातें आपको भली भांति पता होनी चाहिए, तो जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। काफी सारी बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं, सो आप लोग आराम से इन चीजों को देख लेना। सबसे पहली बात क्या होती है, सबसे पहली बात होती है कि SN2 अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। SN2 अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। SN2 अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है, दो पदों में संपन्न होती है। ओके, दो पदों में संपन्न होती है मतलब 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। करेक्ट, चलो बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, वो सेकंड पॉइंट ये होता है कि SN2 अभिक्रिया में जो आपका नाभिक स्नेही होता है, SN2 अभिक्रिया में जो आपका नाभिक स्नेही होता है, नाभिक स्नेही क्या होता है, पीछे से आक्रमण करता है, छुप छुप के आक्रमण करता है, पीछे से आक्रमण करेगा। यस और नोट, ये आपको बात समझ में आ गई। पीछे से आक्रमण करता है और करेगा, जब तक है जान तब तक करेगा। ओके, चलो तीसरी बात जो होती है कि SN2 अभिक्रिया के अंदर कोई मध्यवर्ती नहीं बनता। कोई मध्यवर्ती मतलब इंटरमीडिएट मध्यवर्ती नहीं बनता। मध्यवर्ती क्या पता मैंने सही लिखा या नहीं लिखा, लेकिन इंग्लिश में लिख देता हूं, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, नहीं बनता या नहीं बनेगा, नहीं बनता है। ओहो सही है, क्या बनता है, तो इसमें क्या बनता है, एक संक्रमण अवस्था बनती है। क्या बनती है दोस्तों, एक संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनेगी मेरे बच्चों, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। यस और नोट, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, अगर मैं SN2 अभिक्रिया में अभिक्रिया के वेग की बात करूं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, तो मेरे बच्चों जो अभिक्रिया का वेग होता है, जो अभिक्रिया का वेग होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर। एक तो किस पर दोस्तों, एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर, एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर, और किस पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफिलिक की सांद्रता पर, मतलब नाभिक स्नेही की सांद्रता पर। ये दोनों पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिए, इसलिए इसे कहा जाता है द्विअणुक। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, द्विअणुक। क्या कहा जाता है, द्विअणुक नाभिक स्नेही, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। यस और नोट, आपको ये बात समझ में आ गई है। कुछ इसी तरीके से हमने जो बातें SN1 के लिए लिखी थी आप लोगों को पता लग चुकी है। दोस्तों बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन SN1 एंड SN2 केमिकल रिएक्शन। ओके, चलो अब हम लोग बात करते हैं, एक एक पॉइंट का मतलब समझते हैं। सही है,
चलो देखो विद्यार्थियों, SN2 अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। एक तो इस वाले पॉइंट को अंडरलाइन करना कि सॉरी देखो, दो पदों में नहीं होती बेटा जी, एक पद में संपन्न होती है, एक पद में संपन्न होती है, सही है। अभिक्रिया एक पद में, ओके, दो पद में नहीं होती भाई, एक पद में संपन्न होती है। तो आपको इस बात को पिकअप करना है कि SN2 अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है। नाभिक स्नेही का पीछे से आक्रमण होता है, यस और नोट। कोई मध्यवर्ती नहीं बनता, कोई मध्यवर्ती नहीं बनता, ये वाले पॉइंट को अंडरलाइन करना है। तो क्या बनेगी, बनेगी संक्रमण अवस्था बनेगी। अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड करता है, एक तो एल्किल हैलाइड मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर। सो दैट इसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बाय मिस्टेक हम लोगों ने यहाँ पे दो पद लिख लिए थे, क्योंकि दो पदों में तो SN1 अभिक्रिया कंप्लीट होती है, करेक्ट। अब इन सभी बातों को रिएक्शन के थ्रू मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। एक बारी आप सब लोग बड़े प्यार से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम लोग रिएक्शंस की बात करेंगे। फटाफट एक बारी आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आप लोगों ने बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं कि हम लोग बात करेंगे दोस्तों, मान लीजिए ये आपका कोई एल्किल हैलाइड है, लेट सपोज ये आपका कोई एल्किल हैलाइड है और यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहां पर भी क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहां पर भी क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब आप लोग बोलोगे सर एक को वेज से रिप्रेजेंट किया है, एक को डैश से, क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से इसकी जो ज्यामिति होती है वो चतुष्फल की होती है। अब चतुष्फल की एक प्लेन में तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको वेज डैश से मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो ये तो बन गया आपका अभिकारक। और इस पे क्या होता है, जो नाभिक स्नेही होता है, जो नाभिक स्नेही होता है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो होता है, वो क्या करेगा, पीछे से आक्रमण करेगा और पीछे से आक्रमण करने के बाद में इसको बाहर निकालेगा। दोस्तों बाहर निकालने से पहले एक क्या बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है। क्या बनेगी दोस्तों, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। और ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से बंध बना रहा होता है और ये कार्बन और हेलोजन के बीच बंध टूट रहा होता है। तो इसको कुछ इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि ये तो मेरे बच्चों आपका हाइड्रोजन रहा और यहां पर जो आपके दो हाइड्रोजन लगे हुए उन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। जरा ध्यान देना मेरे बच्चों, एक एक बात अपने लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक बात का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, बोर होके बिल्कुल नहीं पढ़ना है आप लोगों को। और देखो, अरे देखो ना यार, ये आपका न्यूक्लियोफाइल, ये इसे बंद बना रहा होता है, ये आपका हेलोजन, ये यहां से टूट रहा होता है। दोस्तों इसको कहा जाता है संक्रमण अवस्था। क्या कहा जाता है मेरे बच्चों, संक्रमण अवस्था कहा जाता है। अब देखना मैं आपको एक बात और समझा देता हूं यहां पर, सही है। बातें भाई कमाल इंपॉर्टेंट होती है ना, बातों को समझना बहुत जरूरी है, सही है। अब दोस्तों जो ये संक्रमण अवस्था बनी है, तो प्लीज एक बार आप लोग अपना छोटा सा दिमाग लगाकर इसको सोचो ना यार। इस कार्बन की वैलेंसी आपको यहां पर 5 नजर आ रही है, 1 2 3 4 एंड 5, लेकिन कार्बन की अधिकतम वैलेंसी 4 ही हो सकती है। इसका मतलब ये फेक है, ये फरेबी है, ये धोखेबाज है, अपने को परेशान करने के लिए ऐसा बन रहा है। तो लास्ट स्टेप में क्या होगा कि जो बॉन्ड बनना चाहता है वो तो बन जाएगा, जो टूटना चाहता है वो टूट जाएगा और कुछ इस तरीके से आपकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। देखो ना यार
क्यों नहीं देखते हो आप लोग? जरा अपनी मन की आंखों से तो देखो। अगर मन की आंखों से आपने देखना चालू कर दिया ना यार, अगर इससे इश्क मोहब्बत चालू कर दी, आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इश्क मोहब्बत चालू कर दी, तो मान के चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही प्यारी प्यारी चीज आती है। देखो ना यार, इसको तो हम लोग क्या कहते हैं? संक्रमण अवस्था कहते हैं, जो कि फेक होती है। संक्रमण अवस्था कहते हैं। इस संक्रमण अवस्था के अंदर जो आपका ये कार्बन होता है, ये कार्बन क्या है? पंच संयोजी। क्या होता है बेटा जी? पंच संयोजी। पंच संयोजी को इंग्लिश में क्या कहोगे? पेंटावेलेंट। क्या कहोगे मेरे बच्चों? पेंटावेलेंट कहोगे। मतलब इसकी 4 संयोजकता है, पेंटावेलेंट कहोगे। होती कितनी है? 4। आगे वाले में देख लीजिए। सही है। ये कौन हो गया आप लोगों का? ये अभिकारक हो गया। एल्किल हैलाइड कौन हो गया दोस्तों? अभिकारक हो गया। और यहां से ये कौन है मेरे बच्चों? ये आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, आक्रमणकारी। क्या बोल सकते हो? आक्रमणकारी, नाभिक स्नेही। आक्रमणकारी नाभिक स्नेही, जो कि पीछे से अटैक करेगा। यस और नोट। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या मेरे बच्चों? ये नाभिक स्नेही की कहानी होती है। अब मैं आप लोगों को एक प्यारी सी बात समझाने की कोशिश करता हूं। नोट कर लो, और नोट भी इतना अच्छा करो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट कर लो बेटा जी, नोट कर लो। और नोट आपको जिंदगी भर याद रखना है। ये वो नोट नहीं है जो बदल जाएगा, ये वो नोट नहीं है जो प्रधानमंत्री चेंज होने के बाद बदल जाएगा। ये दोस्तों वो नोट है जो जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा, कभी बदलने वाला नहीं है। और वो नोट क्या है? जब तक आप जिंदा हो तब तक तो नहीं बदलेगा मेरे भाई। बात का हम कुछ कह नहीं सकते हैं। क्या नोट है तो जरा आप समझने की कोशिश करना। अरे आपने कभी बारिश के मौसम में छतरी को पलटते हुए देखा होगा ना यार। अगर आप बारिश में छतरी लेके घूम रहे हो, टन 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 टन, बारिश ऊपर से टपाटप गिर रही है, तो हवा का जब वेग तेज होता है तो नीचे से जब हवा लगती है, प्रेशर लगता है, तो छतरी पलट जाती है। अरे हाँ ना बोलो ना यार। मान लीजिए आप ऐसे लेकर खड़े हो और हवा ऐसे आ रही है, या मान लीजिए आप ऐसे लेकर खड़े हो और हवा ऐसे आ रही है, तो मानो आपकी छतरी ऐसे है, मतलब उस तरफ पलटी हुई है, उस तरफ है। लेकिन एक बात बताओ, लेकिन इसको देखो बेटा जी, ये आपका गुम्मद छतरी का, ये उसका डंडा। गुम्मद उस तरफ हो गया, डंडा इस तरफ हो गया। क्या इनका प्रतिपन हो गया? इसको कहा जाता है इन्वर्टेड प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है? प्रतिपन उत्पाद कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मेरे बच्चों, SN2 अभिक्रिया के अंदर विन्यास का प्रतिपन होता है। इसके अंदर छतरी इस तरफ है, उसके अंदर छतरी इस तरफ है। अरे बोलो ना यार, अरे दिमाग में कुछ तो बैठ रहा है ना यार। छतरी इस तरफ हो गई, छतरी का मुंह उस तरफ हो गया, इसको कहा जाता है विन्यास का प्रतिपन। तो आप लोग नोट में क्या लिख सकते हो? नोट में ये लिख सकते हो कि SN2 अभिक्रिया में, SN2 अभिक्रिया में, SN2 अभिक्रिया में एक सवाल आपसे पूछ कर जाऊंगा बेटा जी मैं। SN2 अभिक्रिया में विन्यास का प्रतिपन होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? विन्यास का प्रतिपन, इन्वर्जन ऑफ, विन्यास का प्रतिपन होता है। विन्यास का प्रतिपन होता है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास का प्रतिपन होता है। ये प्रतिपन किस तरीके से होता है, स्टीरियो केमिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो विन्यास के प्रतिपन को आप लोगों को अंडरलाइन करना है, यस और नोट। विन्यास के प्रतिपन को आप लोगों को अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करना है, यस और नोट। अतः SN2 अभिक्रिया में, SN2 रिएक्शन में इन्वर्टेड प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इन्वर्टेड मतलब प्रतिपन प्रोडक्ट, इन्वर्टेड प्रोडक्ट प्राप्त होता है। यस और नॉट। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये SN2 का एक प्यारा सा पिक्टोरियल में आपके सामने ड्रॉ किया हूं, तो आप लोगों ने समझ लिया है। अब देखो नाभिक स्नेही पीछे से आक्रमण करता है, इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा। अब लिविंग ग्रुप बाहर निकलने से पहले एक TS बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जिसमें कार्बन पेंटावेलेंट होगा। लास्ट स्टेप में क्या होगा, इसी को आगे बढ़ाते हुए कि नाभिक स्नेही का कार्बन से बंध कंप्लीटली बन जाएगा और कार्बन और हेलोजन के बीच बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाएगा।
जाएगा और x माइनस बाहर निकल जाएगा। और अगर दोस्तों मैं इसके अंदर अभिक्रिया के वेग की बात करता हूं दोस्तों, इसके अंदर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता हूं, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो ये आपने अभिकारक काम में लिया है, जो आपने ये अभिकारक काम में लिया है। एक तो इसकी कंसंट्रेशन के समानुपाती होगी और एक आपकी जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है इसकी कंसंट्रेशन के समानुपाती होगा। हाँ ना बोलो मेरे भाई, हाँ ना बोलो जी, अरे बोलो दो ना यार, अरे बोलो दो ना यार। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों ने क्या देखा, रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने देखा, नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। अरे अब दिखाऊंगा मैं आपको, अब दिखाने की कोशिश करूंगा, दिखाकर ही रहूंगा, दिखाकर ही बात समझ में आएगी। यस और नोट। एक तो अभिकारक की सांद्रता और एक नाभिक स्नेही की सांद्रता। अतः SN2 अभिक्रिया क्या कहलाती है, बाइमोलिक्यूलर। क्या कहलाएगी दोस्तों, बाइमोलिक्यूलर, द्विअणुक। यस और नोट, करेक्ट। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये SN2 अभिक्रिया का सुंदर सा पिक्टोरियल है आपकी तरह, जिस तरीके से आप सुंदर हो ना भाई, बढ़िया बढ़िया तरीके से आप लोग रहते हो, इसी तरीके से आप लोगों को मेरे बच्चों नोट्स के अंदर सुंदर सुंदर तरीके से नोट्स बनाने हैं, करेक्ट। अब हम लोग एक छोटा सा फैक्टर की बात करते हैं कि सर एल्किल हैलाइड कुछ और भी तो हो सकता था। अरे यहां पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इनकी जगह CH3 भी आ सकता था। अरे एक बार एक CH3 आ जाए, एक बार में 2 जगह पर आ जाए और एक बार में 3 जगह पर आ जाए, तब क्या कहानी बनती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जरा आप लोग ध्यान से देखना, इधर प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वो कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं। ओके दोस्तों, चलो अब उस प्यारे से कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान देना यार, ध्यान देना क्या कॉन्सेप्ट है। देखो बेटा जी, आप लोग ये बात तो जान चुके हो क्या कि सर SN2 अभिक्रिया में जो नाभिक स्नेही होगा यार वो पीछे से आक्रमण करेगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। आप लोग ये भी जान चुके हो कि एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करेगा तो TS बनेगी। अब एल्किल हैलाइड चेंज भी तो हो सकता है ना यार। देखो कैसे, देखो कैसे समझाता हूं कैसे, है ना। चलो इधर देखो, लेट सपोज ये आपका कोई न्यूक्लियोफाइल है, सही है। बात समझने की कोशिश करना, बहुत कमाल बात समझा रहा हूं। आप लोगों ने अभी इसकी रिएक्शन करवा दी, CX यहां पर लगा है हाइड्रोजन, यहां पर भी क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, और यहां पर भी क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। देखो बात समझना यार, बात छोटी सी है लेकिन बड़े पते की बात है यार, बड़े पते की बात है। यहां पर भी आपने हाइड्रोजन लगा दिया, तो आपने क्या बोला भाई साहब, आपने ये बोला कि ये न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक करता है, इसको बाहर निकालता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। चलो यार दोस्तों, ऐसे भी तो हो सकता था ना कि ये जो नाभिक स्नेही है, अब की बार जो आपने रिएक्टेंट काम में लिया है वो ये काम में ले लिया हो कि हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। अरे बिल्कुल हो सकता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है। और इसमें भी क्या होगा, अरे इसमें हाथी घोड़े थोड़ी ना अटैक करेंगे, नाभिक स्नेही तो अटैक करता है। तो आप क्या कहोगे, सर लो नाभिक स्नेही यहां से अटैक किया, इसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब मान लो मेरे दोस्तों, आप ऐसे कर लो कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, अब की बार जो रिएक्टेंट आप काम में ले रहे हो वो रिएक्टेंट जो है वो ये है। वो रिएक्टेंट जो है कौन है बेटा जी, ये है। देखो 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 ना मेरे बच्चों, देख लो मेरे बच्चों, देख लो हाइड्रोजन। चलो बहुत अच्छी बात है सर, आप बड़ी प्यारी बात बताने की कोशिश कर रहे हो। सर आप जो समझाना चाह रहे हो ना वो मैं समझ चुका हूं, क्यों अपनी मेहनत कर रहे हो, मैं समझाता हूं आप क्या समझ रहे हो। एक बार आप ये कंडीशन लगा के देख लो कि जो आपका एल्किल हैलाइड है ना यार, जो आपका एल्किल हैलाइड है ना यार, वो ये है। वो क्या है दोस्तों, ये है। देखो ना देखो ना देखो, देखो ना देखो ना देखो, देखो मगर प्यार से, इधर देखो बेटा जी।
इंटरेस्ट लेके देखोगे बेड़ा पार हो जाएगा, बोरिंग बनाओगे तो ज़िंदगी बर्बाद हो जानी है। सब्जेक्ट चेंज मत कर लेना। कई बच्चे होते सब्जेक्ट ही चेंज करते डर के मारे। अरे आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है गुरुजी, आपने यहाँ पर 4 प्रकार की केमिकल रिएक्शन लिखी। आपका कहने का मतलब क्या है? साफ साफ बोल क्यों नहीं देते हो? क्यों हमको इतना कंफ्यूज कर रहे हो सर आप लोग? क्योंकि मैं कंफ्यूज इसलिए कर रहा हूं कि मान लो आप लोगों ने सीधा सीधा इसको पढ़ लिया और एग्जाम में इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ जाए, इसकी क्रियाशीलता का क्रम आ जाए, तब आप ऐसे मत बोल देना कि हमारे गुरुजी ने हमको नहीं बताया इसलिए हम तो छोड़कर आएंगे। मेरे पे ब्लेम कोई नहीं करेगा यार, इसलिए मैं आपको ये वाला टॉपिक भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अरे देख मेरे लाल, पहली वाली रिएक्शन के अंदर देख तू, पहली वाली रिएक्शन के अंदर बड़े सुगमता से, बड़ी प्यार से अटैक हो रहा है और खुशी खुशी ये अलविदा हो रहा है, ससुराल जा रहा है। इधर देखो यहां अंदर, यहां ये इससे जुड़ना चाहता है, ये इससे मिलना चाहता है, लेकिन इसके भाई लोग बैठे हुए हैं, ये इसको मिलने नहीं देंगे। ये चोरी छुपे आके इससे मिल जाएगा, मिल तो जाएगा, किसी बहाने से मिल तो जाएगा और इसका जो पुराना वाला हस्बैंड है ना, इसको बाहर निकाल देगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब की बार एक तो बेटा जी ये तो इसका हस्बैंड हो गया, ये इसके 2 भाई हो गए, तो मेरे को एक बात बताओ, ये इससे मिलना चाहता है, इस कार्बन की लड़की से मिलना चाहता है, इसका नाम चिंकी मान लो बेटा जी। इस चिंकी से मिलने के लिए ये नाभिक नहीं जाएगा, पहले तो इनको खत्म करना पड़ेगा, फिर जाने के बाद इस पति को सल्टाना पड़ेगा। इसके अंदर क्या होगा? 3 भाई और 1 हस्बैंड। तो मेरे को एक बात बता दो कि जो ये नाभिक नहीं है, ये बेचारा कुछ भी मान लो, नूतन मान लो, एन्यू मतलब नूतन मान लो, नूतन चिंकी से मिलना चाहता है चारों केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो मेरे को एक बात बता दो, बढ़िया तरीके से वो कब मिल सकता है? जब उसके भाई लोग घर पे ना हो। लेकिन जब 1 भाई एक कमरे में हो, 2 भाई हो, 3 भाई हो, यहां पर उसको ज्यादा परेशानी आएगी, यहां पर थोड़ी कम परेशानी आएगी, यहां पर और कम परेशानी आएगी, और यहां पे तो कोई परेशानी ही नहीं आएगी, सीधा ही जाके मिल लेगा। अरे बोलो ना यार। तो क्रियाशीलता का क्रम क्या हो गया? क्रियाशीलता का क्रम क्या हो गया? सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा? 1 नंबर वाला होगा। फिर कौन होगा? 2 नंबर वाला होगा। फिर कौन होगा? 3 नंबर वाला होगा। और 4 नंबर कम क्रियाशील होगा। क्यों? क्योंकि 4 नंबर के ऊपर सबसे ज्यादा रुकावट है, सबसे ज्यादा बाधा है, हिंड्रेंस है, प्रतिरोध है, रुकावट करने वाले लोग लगे हुए हैं, इसलिए इसकी क्रियाशीलता घट जाएगी। ये क्या हो गया? ये क्रियाशीलता का क्रम हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्रियाशीलता का क्रम, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। हाँ ना बोलो मेरे लाल बाल गोपाल, ये बहुत ही कमाल इंपॉर्टेंट है बेटा जी। पूरी SN2 पढ़ ली, क्रियाशीलता का क्रम पूछ लिया, नहीं पता लगेगा तो बर्बाद और तबाह हो जाओगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने SN2 अभिक्रिया का खात्मा कर दिया है, SN2 अभिक्रिया को कंप्लीटली पढ़ लिया है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं स्क्रीन की स्लाइड को रिपीट कर देता हूं। अरे मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग अपनी पढ़ाई करते हो दोस्तों, बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते हो, बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग आज का काम आज ही कर लेते हो। तो ये सारी बातें आपको एग्जाम तक करनी है लगातार, सही है? चलो अब दोस्तों ये सारी बातें पहली स्लाइड मैंने आपको ये दिखाई थी, फटाफट एक बार एक नज़र के अंदर, किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाहर कुछ भी नहीं है, नोट से ही है, सही है। फिर उसके बाद दोस्तों मैंने जो दूसरी स्लाइड आपके सामने बनाई वो बहुत ही प्यारा पिक्टोरियल मैंने आपको ड्रॉ किया है। अगर किसी बच्चे ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो प्लीज पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। फिर हम लोगों ने जो तीसरी स्लाइड दिखाने की कोशिश करें वो ये स्लाइड है कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर एल्किल हैलाइड अलग अलग तरीके से आ जाए और नूतन को चिंकी से मिलाना है। नूतन चिंकी से तब बढ़िया तरीके से मिलेगा जब उसके भाई उसके घर पर ना हो, लेकिन जब उसके 3 भाई हैं तो मिलने में थोड़ी परेशानी होगी। मिल तो जाएगा, परेशानी बहुत ज्यादा उठानी पड़ेगी, यस और नोट। ये बात दोस्तों हम लोगों ने कर ली SN2 अभिक्रिया की। फटाफट आप लोग बता दीजिए क्या आप लोगों को SN2 अभिक्रिया समझ में आ गई क्या? जल्दी से बता दो एक बारी, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूं दोस्तों।
जल्दी से आप लोग बता दो, SN2 अभिक्रिया आप लोगों को समझ में आ गई क्या? चलो बहुत बढ़िया, आप लोगों को SN2 अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो एक कमाल इंपॉर्टेंट बात है, और मान के चलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही कमाल इंपॉर्टेंट होती है। वो है सेकंड अभिक्रिया। डाल दो सेकंड अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विद मेटल्स, धातुओं के साथ अभिक्रिया। डाल दो रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन रिएक्शन विद मेटल। अब मेटल क्या होती है? अब आप लोग ये भी मुझसे पूछोगे तो मैं सीधा गला काटूंगा आप लोगों का। मेटल क्या होती है और पीरियोडिक टेबल में मेटल कहां कहां प्रेजेंट होती है, अगर आप भी मेरे से ये पूछना चालू कर दिए तो गला कटना निश्चित है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि मेटल क्या होती है। दोस्तों ये भी काफी अच्छी रिएक्शन है, आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा डिटेल में इसको हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में इसको हम लोग पढ़ेंगे, तो जरा आप समझने की कोशिश करना यार, सही है? स्टूडेंट, जो आपकी ये वाली रिएक्शन है ना यार, ये आप लोगों ने 11वीं क्लास में कभी ना कभी नाम सुना होगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इंग्लिश में बोल दो या हिंदी में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोल दो, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का आप लोगों ने नाम सुना होगा। वो इसी मेथड के थ्रू बनाया जाता है मेरे बच्चों, तो जरा समझने की कोशिश करना। कुछ एल्किल हैलाइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं? कार्ब धात्विक यौगिक बनाते हैं। कार्ब धात्विक यौगिक का मतलब क्या होता है? ऐसे यौगिक जिनमें धातु कार्बन से कनेक्टेड हो, कार्बन से बंधित हो, कार्ब धात्विक यौगिक या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। जरा फिर से मैं रिपीट करता हूं, कुछ एल्किल हैलाइड ऐसे होते हैं जो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कार्ब धात्विक यौगिक बनाते हैं। अब कार्ब धात्विक यौगिक का मतलब होता है ऐसे यौगिक जिनमें धातु कार्बन से जुड़ी हुई रहती है, कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है कि जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ में ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा, जिसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। और इसकी खोज 1900 के अंदर, सन 1900 के अंदर सर विक्टर ग्रिग्नार्ड के द्वारा की गई थी। उसके नाम के आधार पर, उनके नाम के सम्मान के आधार पर इसका नाम भी क्या रख दिया था? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाम रख दिया था, जो कि कमाल इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। जरा समझने की कोशिश करना मेरे भाई। देखो बेटा जी क्या होता है, समझो पहले बात को फील करो, क्या कहानी होती है। देखो बेटा जी, मैंने यहां पर बना दिया कोई एल्किल हैलाइड, देखना यार क्या बना दिया, कोई एल्किल हैलाइड CH3 CH2Br, मैंने क्या बना दिया? ये बना दिया एल्किल हैलाइड बना दिया। ये आपका एल्किल ग्रुप है, ये आपका हैलाइड ग्रुप है। यस और नोट जरा बोल दीजिए बेटा जी। चलो ठीक है। अब जो ये एल्किल हैलाइड है ये धातु के साथ में रिएक्ट करेगा। मैग्नीशियम धातु होती है और आप लोगों को पता है मैग्नीशियम सेकंड ए होता है, मतलब क्षारीय मृदा धातु होती है। एस ब्लॉक एलिमेंट का, एस ब्लॉक एलिमेंट से क्या होता है बेटा जी? एस ब्लॉक एलिमेंट है। और ये क्या करेगा? शुष्क ईथर की उपस्थिति के अंदर, ड्राई ईथर, देखना यार, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा बेटा जी? CH3 CH2MgBr, क्या बनाएगा? CH3 CH2MgBr बनाएगा। अब देखो ना यार इधर, अब देखो क्या कहानी बनती है। देखो बेटा जी, यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज एल्किल ग्रुप,
हैलाइड ग्रुप नेगेटिव चार्ज, यहां पर ये मेटल पर हमेशा पॉजिटिव आता है और एल्किल ग्रुप पर यहां नेगेटिव हो जाता है। चलो एक बात तो मुझे यहां से बता दो, थोड़ा मैं आपको एमएससी लेवल वाली बात बता रहा हूं, मैं आप लोगों को एमएससी लेवल वाली बात बता रहा हूं, समझो क्या बात है वो। अरे यहां पे एक बात बताओ कि जो आपका पॉजिटिव सेंटर था क्या वो नेगेटिव हो गया क्या? अरे यहां पे CH3CH2 पॉजिटिव था, यहां पर CH3CH2 नेगेटिव हो गया, तो आप लोग क्या एक ये बात कह सकते हो क्या यहां पे चार्ज पलट गया? यहां पे क्या हो गया दोस्तों? चार्ज पलट गया। अरे चार्ज पलटना क्या कहलाता है? चार्ज पलटना कहलाता है विवरिम ध्रुवणता। क्या कहलाता है? सॉरी चार्ज पलटना क्या कहलाता है? चार्ज पलटना कहलाता है विपरीत ध्रुवणता। क्या कहलाता है बेटा जी? विपरीत ध्रुवणता, ध्रुवणता का विपरीत हो जाना, या इंग्लिश में अगर मैं कहूं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। क्या कहते हो बेटा जी? रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी कहा जाता है, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी कहा जाता है। इन शॉर्ट आप ROP बोल सकते हो, अगर हिंदी में लिखना चाहो तो विपरीत ध्रुवणता कहलाता है। यस और नोट? तो आप लोगों ने क्या देखा कि एल्किल हैलाइड धातु के साथ में अभिक्रिया करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर क्या बनाता है? ये धातु कार्ब धात्विक यौगिक बनाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसका नाम दोस्तों होता है, और इसका नाम होता है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और मेरे बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक। ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड। क्या कहते हो बेटा जी? ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड कहते हो। सुनो बेटा जी एक बार, देखो ऑर्गेनो मैग्नीशियम बोलते हो या ऑर्गेनो मेटेलिक आप बोल सकते हो, क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल होती है। तो यहां पे कुछ बातें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात क्या होती है कि एल्किल हैलाइड धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्ब धात्विक यौगिक बनाता है। क्या बनाएगा दोस्तों? कार्ब धात्विक यौगिक बनाएगा। और कार्ब धात्विक यौगिक का मतलब क्या होता है? कार्ब धात्विक यौगिक का मतलब होता है आप लोगों का ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड होता है। कार्ब धात्विक यौगिक में क्या होगा? कार्ब धात्विक यौगिक के अंदर कार्बन जो होता है, कार्बन धातु से बंधा होता है, धातु से जुड़ा रहता है, धातु से जुड़ा रहता है। हाँ ना बोलो बेटा जी? धातु से जुड़ा रहता है। इसके लिए 1900 के अंदर, सन 1900 में, इसके लिए हिस्ट्री वाली बात बता रहा हूं, सन 1900 के अंदर एक साइंटिस्ट थे बेटा जी, विक्टर ग्रिग्नार्ड। क्या नाम था उनका? विक्टर ग्रिग्नार्ड। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट वाली बात होती है। विक्टर ग्रिग्नार्ड नाम होता है। उन्होंने इस कंपाउंड को बनाया। उन्होंने क्या किया? इस वाले कंपाउंड को बनाया। और इस वाले कंपाउंड को बनाया तो इनके नाम के आधार पर उन्हें क्या नाम दे दिया गया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे दिया गया। तो नाम के आधार पर उनका क्या नाम दे दिया? नाम के आधार पर इस रिएजेंट को कहा जाने लगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या कहा जाने लगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या आप लोग कह सकते हो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाने लगा। तो आपको आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। तो जरा ध्यान देना यार दोस्तों, ये कमाल इंपॉर्टेंट बात होती है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं, चाहो तो आप लोग याद कर लो, चाहो तो मत याद करना। अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर कंपाउंड में ROP पाई जाती है तो ये जो रिएजेंट जो बनता है ये कहलाता है अम्पोलंग रिएजेंट। याद करो तो अच्छी बात है, ना करो तो और ज्यादा अच्छी बात है। MSc लेवल के अंदर आती है, तो मैंने अच्छा समझा आपको बताकर कि अब बता देते बेटा जी। अम्पोलंग रिएजेंट क्या कहलाता है बेटा जी? अम्पोलंग रिएजेंट कहलाता है। करेक्ट? तो ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब जो आपका ये जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बना है इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ये बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिनमें पार्टिसिपेट करता है। अब वो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, कुछ रिएक्शन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बेटा जी,
फिर से एक बार सुन लीजिए। अगर आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है कि जब एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया हम लोगों ने मैग्नीशियम के साथ में ड्राई ईथर की उपस्थिति में करवा दी तो एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है, जिसे कार्ब धात्विक यौगिक कहा जाता है। और कार्ब धात्विक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन धातु से बंधित होता है, यस और नोट। और इसमें क्या पाई जाती है, विपरीत ध्रुवणता पाई जाती है। और आप लोगों ने क्या देखा कि कार्ब धात्विक यौगिक के बारे में सबसे पहले सन 1900 के अंदर विक्टर ग्रिग्नार्ड ने बताया। सो उनके नाम के सम्मान के आधार पर मेरे बच्चों इसको नाम दे दिया गया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, 4-5 रिएक्शन मैं आपको बता देता हूं, उसको आप लोग याद कर लीजिए। देखो बेटा जी, अब ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कुछ प्यारी प्यारी रिएक्शन देता है। देखो ना यार, मैं यहां पे लिख दिया RMgX। आपके सिलेबस में तो नहीं है, मतलब आपके एनसीईआरटी में छपी हुई नहीं है, फिर भी आप लोग देख लीजिए। यहां पे मैंने बना दिया RMgX बना दिया। दोस्तों अगर ये RMgX H2O के साथ में अभिक्रिया करता है, ये RMgX H2O के साथ में अभिक्रिया करेगा तो दोस्तों सुनो सुनो क्या बनने वाला है, सुनो सुनो यहां पर बनने वाला है, जरा सोच कर बता दो ना यार। यहां पर बनेगा R, देखो ये कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये कौन सा पॉजिटिव, ये कौन सा पॉजिटिव, ये कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिल जाएंगे, एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं तो मिल जाएंगे। तो ये क्या बन गया, ये एल्केन बन गया। मेरे बच्चों बाहर क्या निकल गया, MgX और OH बाहर निकल गया। अरे इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी ना यार। ये बस कुछ नहीं करना है, जो मैं आपको यहां पर रिएक्शन लिख रहा हूं सीधा एल्केन बनाना है। और बाहर क्या होगा, यहां पे OH है तो इस MgX के साथ में एक OH जुड़ जाएगा। अरे दोस्तों यहां पर ये भी तो हो सकता था ना यार, अगर मैं RMgX की अभिक्रिया, अगर मैं RMgX की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ में करवा दूं तो मेरे बच्चों ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो आप लोग क्या बना दोगे, अरे यार यही तो बनाओगे ना, RH प्लस Mg। अब X के साथ में कौन निकल गया, OR निकल गया। दुनिया भर की बातें होती है, और देख लो ना यार कौन मना कर रहा है, ये RMgX क्या होता है, और बाकी बात हम लोग बाद में करेंगे। RMgX क्या होता है, ये बेटा जी ये अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है। अमोनिया के साथ अभिक्रिया करने के बाद में देखो ना क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, देख लो यार क्या होगा, एल्केन बनेगा, बाहर क्या निकलेगा, MgX। अब की बार बाहर कौन निकल गया, NH2 बाहर निकल गया। दुनिया भर की केमिकल रिएक्शन है, लाखों रिएक्शंस होती है। कितनी रिएक्शंस को हम लोग याद करेंगे, आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। लेकिन दोस्तों प्यारी प्यारी बात सुनो, यहां पर प्यारी प्यारी बात क्या है, यहां पर एक सुंदर नेम रिएक्शन पढ़ेंगे और उस अभिक्रिया का नाम होता है बच्चों वुड्स रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो आप सभी लोग डाल दीजिए हेडिंग वुड्स रिएक्शन। बहुत ही प्यारी रिएक्शन है वुड्स अभिक्रिया। देखो छोटी सी रिएक्शन है और रिएक्शन के अंदर कुछ नहीं है, बस खाली अभी याद हो जाएगी आप लोगों को, अभी आपको याद करवा के हम मानेंगे, सही है। वुड्स अभिक्रिया के अंदर क्या होता है सुन लो बच्चों, कुछ नहीं होता। इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, उच्चतर एल्केन बनाता है। कैसे समझो, ये आपका एल्किल हैलाइड करेक्ट दोस्तों सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा और इस एल्किल हैलाइड के 2 मोल काम में लेंगे। एक तो ये काम आ गया और एक यहां से आप इधर लगा दो, अरे कुछ भी लगा दो, चाहे तो 2 इधर लिख दो, चाहो तो एक को वहां लगा दो। ये क्या करता है, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करेगा ड्राई ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा। तो मेरे साथियों तो देख के बता दो क्या बाहर निकल रहा है, अरे NaX बाहर निकल रहा है। कौन बाहर निकल रहा है, NaX बाहर निकल रहा है। और मेरे बच्चों क्या बन रहा है, अरे RR बन रहा है और 2NaX बाहर निकल गया। सो दैट यहां पर कितने सोडियम के एटम काम आएंगे, 2 एटम काम आएंगे। क्या बाहर निकल गया, 2NaX बाहर निकल गया। तो यहां पर क्या बन गया, अरे एल्केन ही तो बन गया ना यार। इसको कहा जाता है
एल्केन। एल्किल हैलाइड से क्या बनाया जाता है? उच्चतर एल्केन बनाए जाते हैं, उच्चतर एल्केन बनाए जाते हैं। इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कहानी होती है वुड्स अभिक्रिया की। तो वुड्स अभिक्रिया को कंप्लीट करने के बाद में ये सेकंड वाला पॉइंट भी फिनिश होता है। लास्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, उस अभिक्रिया का नाम होता है मेरे बच्चों विलोपन अभिक्रिया। और इस विलोपन अभिक्रिया को कंप्लीट करके हम लोग हमारे इस लेक्चर को बाइंड अप करते हैं, फिनिश करते हैं। आने वाले लेक्चर में कोशिश करेंगे चैप्टर फिनिश हो जाए। सही है? तो एक बार मैं बोर्ड के सामने से हटता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग लास्ट केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, वो है विलोपन अभिक्रिया। डाल दीजिए हेडिंग आप सब लोग, विलोपन अभिक्रिया। करेक्ट, विलोपन अभिक्रिया को पढ़ेंगे और इसको खत्म कर देंगे। सही, चलो देखो, आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इतनी सारी रिएक्शन अगर हम लोगों ने पढ़ ली है तो ये भी किस खेत की मूली है, इसको भी हम लोग पढ़ के ही छोड़ेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके मेरे बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन। चलो बिल्कुल आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते रहे। रिएक्शंस के शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास में होंगे तो एग्जाम टाइम पे आपको अपनी तैयारी करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। अब देखो, एलिमिनेशन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। सही है, समझिए, कॉन्सेप्ट को समझो, फिर हम लोग आपको बताते हैं। दोस्तों, जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, इस एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर जो आपका एल्किल हैलाइड होता है, उस एल्किल हैलाइड के पास में बीटा हाइड्रोजन होता है। कैसे? देखो इधर, देखो इधर, बीटा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है। लेट सपोज ये आपका कार्बन, इधर ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर दोनों वैलेंसी मैंने फ्री छोड़ दी, इधर दोनों वैलेंसी फ्री छोड़ दी, और यहाँ पर हेलोजन लगा हुआ है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखो ना यार एक बार इधर, जो ये हेलोजन के पास वाला कार्बन है इसको कहा जाता है एल्फा कार्बन, और उसके पास वाला कार्बन क्या कहलाता है? बीटा कार्बन कहलाता है। देखो क्या यहाँ बीटा पर हाइड्रोजन है क्या? यस। तो ये जो अभिक्रिया होती है बीटा हाइड्रोजन युक्त हेलो एल्केन के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। कमाल इंपॉर्टेंट बात होती है। अगर कंपटीशन में कभी कभी सवाल बन जाता है कि विलोपन अभिक्रिया निम्न में से किसके द्वारा दर्शाई जाती है, तो क्या कहोगे? बीटा हाइड्रोजन युक्त, बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ध्यान देना मेरे बच्चों, क्या कहानी होती है। अगर इसकी रिएक्शन हम लोग करवा दें, इसकी रिएक्शन अगर दोस्तों हम लोग करवा दें एल्कोहलिक KOH के साथ में, ध्यान देना यार, अगर इसकी रिएक्शन हम लोग एल्कोहलिक KOH के साथ में करवा देंगे तो यहां से मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा? एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। क्या होगा? एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। इसका मतलब क्या हुआ? अरे यार इसका मतलब ये हो गया ना, इसका मतलब ये हो गया ना कि यहां से H बाहर निकल गया और X बाहर निकल गया। हाँ ना बोलो बेटा जी। तो इसका तो नाम क्या होगा? इसका नाम होगा हेलो एल्केन बोल दो सिंपली, कंटेनिंग बीटा हाइड्रोजन। इसको आपको पता है ये क्या बनी? आपकी एल्कीन बनी। समझने की कोशिश करना यार, ये क्या बनी? आपकी एल्कीन बनी। अब यार देखो मैंने क्या बता दिया कि बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ में कराने पर एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। इस अभिक्रिया को हेलो एल्केन की विलोपन अभिक्रिया कहा जाता है। तो आप लोग लैंग्वेज लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ में कराने पर एल्किन उत्पाद प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हेलो एल्केन की विलोपन अभिक्रिया कहा जाता है। यस, कैसे रिएक्शन हुई होगी जरा आप लोग ध्यान देना यार। ये रिएक्शन कैसे हुई होगी जरा आप लोग गौर फरमाना ना यार। ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से हुई होगी। जरा आपको मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मैं अपनी पूरी एनर्जी लगाकर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अरे यार रिएक्शन ऐसी हुई होगी, यहां से बेस निकलेगा, यहां से कौन निकलेगा? बेस निकलेगा। ये बेस इस वाले प्रोटॉन
इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा और यहां से X माइनस बाहर निकल जाएगा। चलो खत्म कहानी, टाटा बाय बाय फिनिश, यस और नोट, टाटा बाय बाय फिनिश हो चुका है। सिंपली ऐसे रिएक्शन हुई होगी। अब जो एलिमिनेशन अभिक्रिया होती है ना, यहां पर एक प्रॉब्लम वाली बात क्या है, अभी आप लोगों ने इस एल्किल हैलाइड के अंदर बीटा हाइड्रोजन एक देखा है। मान लीजिए एल्किल हैलाइड के अंदर दो प्रकार के बीटा हाइड्रोजन आ जाए, तब हम क्या बनाएं, कौन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करें, यह सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, वो नोट लिखा के इसको फिनिश करता हूं। जल्दी से एक बारी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना यार, फटाफट एक बारी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही है, चलो इधर देखो यार, इधर देखो। अब की बार मैंने बना दिया ये वाला एग्जांपल, देखो ये बना दिया मैंने। अब देखो बेटा जी, इसका नाम होता है, नाम आप लोग दे सकते हो ना यार, 1 2 3 4 5। 2 पे कौन लगा हुआ है, ब्रोमो लगा हुआ है, 2 ब्रोमो पेंटेन इसका नाम हो गया। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो कुछ नहीं आता तो भी दिक्कत वाली बात नहीं, शायद आपको आता होगा। अब देखो ना यार, ये पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन। अब इसमें दो प्रकार के बीटा कार्बन हैं, तो मतलब दो प्रकार के बीटा हाइड्रोजन हैं। अगर दोस्तों मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं एल्कोहलिक KOH के साथ में, एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन करवा दूं, तो एक बार तो ये Br और ये यहां से एक हाइड्रोजन निकल सकता है, एक बार ये Br और ये एक हाइड्रोजन निकल सकता है। पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं करता हूं इस Br और इस हाइड्रोजन को बाहर निकालता हूं। अगर मैं इस Br और इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया तो यहां से क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH CH3, एक तो ये बनेगा। अगर ये Br और ये H बाहर निकलेगा, और अगर दोस्तों मैं क्या कर दूं, इस Br और इस H को बाहर निकालूं तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यही तो बनेगा ना यार। देखो आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं यहां नीचे लिख देता हूं दोस्तों, इधर देखो, यही तो बनेगा ना यार, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब समस्या वाली बात क्या उत्पन्न होती है, जरा समझने की कोशिश करना यार। इसका नाम तो आप क्या लिख सकते हो, अरे 1 2 3 4 5 क्या नाम लिख सकते हो। देखो इसमें सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन का अंदर है, इसका आयुपेक नेम लिखना, इसका आयुपेक नेम लिखना। अब देखो बेटा जी, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये तो तकरीबन 81% बनता है और ये तकरीबन 19% बनता है। इसका मतलब ये तो क्या बनेगा, मेजर बनेगा, ये क्या बनेगा, माइनर बनेगा। मैं समझाता हूं क्या है। इसको सोल्व करते हम सेट जेफ रूल से। क्या किससे सोल्व करते हैं बेटा जी, सेट जेफ रूल से। सेट जेफ रूल क्या बोलता है, सेट जेफ नियम क्या बोलता है, सेट जेफ नियम बोलता है कि अगर हम लोग किसी भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, अगर हम लोग ऐसे एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिसमें दो प्रकार के बीटा हाइड्रोजन होते हैं किसी एल्कोहलिक KOH के साथ में करवाते हैं, तो अगर दो प्रकार की एल्किन बनने की संभावना होती है तो वह एल्किन मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगी जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी, जिस पर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा लगे होंगे। अरे मेरे भाई, यहां पर इस वाली एल्किन पर नजर डालिए, यहां से दो सब्स्टिट्यूएंट आपको नजर आ रहा है। इस वाली एल्किन पर आप नजर डालिए, यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट आपको नजर आ रहा है। तो ये वाली मुख्य बनेगी, ये वाली अल्प बनेगी। सो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, ये हम लोगों ने कंप्लीट लेक्चर फिनिश कर लिया है। आप लोगों से गुजारिश है, लेक्चर को यूं ही देखते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। मैं सोहेल मंसूरी अभी आपके सामने अलविदा लेता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।